हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्कूलिंग सिस्टम इन जर्मनी। तो जर्मनी में जो स्कूल्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं इंडिया से। तो इसीलिए जो भी पेरेंट्स जर्मनी में मूव होना चाहते हैं उनको काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है और बच्चे जो है यहाँ पे मूव होने के बाद अडॉप्ट हो पाएंगे या नहीं। तो आज के वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस को डिटेल में आंसर करेंगे और देखेंगे कि जर्मनी में कैसे टाइप का एजुकेशन होता है, और हम ये भी देखेंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम प्री स्कूल एंड नर्सरी अप टू यूनिवर्सिटी तक जर्मनी में कैसे टाइप के स्कूलिंग डिफरेंसेस होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चालू करते हैं विद टाइप्स ऑफ स्कूल्स इन जर्मनी। तो जर्मनी में 3 टाइप के स्कूल्स होते हैं, पब्लिक स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स और इंटरनेशनल स्कूल्स। अभी इनको डिटेल में देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं वो यहाँ पे स्टेट रन स्कूल्स होते हैं और उनको स्टेट से फंडिंग में मिलता है, इसीलिए यहाँ पे एजुकेशन जो है वो फ्री में ऑफ़र किया जाता है। लेकिन ये स्कूल में सारा एजुकेशन आपको जर्मन में पढ़ाया जाता है। तो यूजुअली जब आप दूसरे कंट्री से जर्मनी में मूव हो रहे हो तो आपके बच्चे का जर्मन स्किल एनालाइज किया जाएगा और डिपेंडिंग ऑन द स्किल्स आपको फिर बच्चों के लिए एक सपोर्ट प्रोग्राम मिलता है जिसमें कि बच्चे जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द एज और आपके बच्चे का जो जर्मन स्किल्स है वो कैसा है, ये डिफ़िकल्ट हो सकता है कि वो पब्लिक स्कूल में यानी कि जहाँ पे जर्मन पढ़ाया जाता है उसमें इंटीग्रेट करने में उसको मुश्किल हो। तो इसीलिए बहुत सारे पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में रजिस्टर करें। तो इंटरनेशनल स्कूल्स में क्योंकि इंग्लिश में पढ़ाया जाता है तो इसीलिए बच्चों के लिए ज़्यादा आसान होता है, और ये स्कूल्स में जो करिकुलम होता है वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होता है, इसीलिए बच्चों को इंटीग्रेट होने के लिए इसमें काफ़ी आसानी होती है। लेकिन इंटरनेशनल स्कूल्स जो होते हैं वो क्योंकि स्टेट फंडेड नहीं है तो इनकी फ़ीस कहीं ज़्यादा जा सकती है। तो एक सैम्पल के लिए मैं बर्लिन के जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी ताकि आप उनकी फ़ीस चेक कर सकें। तो आप अगर जर्मनी में स्कूल डिसाइड करना चाहते हो तो आप वेरियस फैक्टर्स पर डिसाइड कर सकते हो कि आप जर्मनी में कितना टाइम रहना चाहते हो। आप शॉर्ट टर्म प्लान कर रहे हो या लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो तो मे बी जर्मन स्कूल अच्छा होगा, और अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए रहने वाले हो तो इंटरनेशनल स्कूल बेटर होगा, बिकॉज अगर आप कहीं और कंट्री में मूव करते हो तो इंटरनेशनल स्कूल का करिकुलम थोड़ा फ्रेंडली होगा टू इंटीग्रेट इनटू अनदर कल्चर। या फिर आप आपके बच्चे के लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर से डिसाइड कर सकते हो और आपको बच्चों को कितना जर्मन कल्चर में इंटीग्रेशन देना है उसके हिसाब से भी आप डिसीजन ले सकते हो। तो पब्लिक एंड इंटरनेशनल स्कूल्स के अलावा भी यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, और प्राइवेट स्कूल्स में भी जर्मन में ही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। लेकिन इनमें ये डिफरेंस होता है कि ये क्योंकि स्टेट फंडेड नहीं होते तो इनकी भी आपको फ़ीस देनी पड़ती है। तो अभी देखते हैं जर्मनी में प्री स्कूल नर्सरी से लेके हायर सेकेंडरी स्कूल तक कैसे एजुकेशन अलग होता है इंडिया से। तो स्टार्ट करते हैं प्री स्कूल और नर्सरी से। तो जर्मनी में जो एजुकेशन है वो कंपलसरी है फ्रॉम एज ऑफ 6 इयर्स टू 15 इयर्स। लेकिन उसके पहले भी आप अपने बच्चों को प्री स्कूल या नर्सरी में डाल सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे 3 साल से छोटे हैं तो उनको आप किंडर क्रिपन करके यहाँ पे प्री स्कूल होता है वहाँ पे डाल सकते हैं, और 3 से लेके 6 इयर्स तक आप अपने बच्चों को किंडरगार्टन या फिर कीटास जिनको बोलते हैं वहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये जो किंडरगार्टन और क्रिपन होते हैं वो कंपलसरी एजुकेशन नहीं है, ये ऑप्शनल है।
तो बेस्ड ऑन आपके जो प्रेफरेंसेस है, आप आपके बच्चों को मॉर्निंग स्कूल्स में या फिर इवनिंग स्कूल्स में या समटाइम्स यहाँ पे वीकेंड स्कूल्स भी होते हैं, उनमें भी डाल सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो किंडरगार्टन होते हैं वो बाइलिंगुअल भी होते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पे डालते हो तो उनको जर्मन सीखने में भी आसानी होती है। तो ये जो प्री स्कूल्स एंड नर्सरीज़ है वो मे बी प्राइवेट होते हैं, पब्लिक होते हैं या फिर चर्च रन भी हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, आपको इनमें फ्री एजुकेशन मिल सकता है या फिर आपको डिपेंडिंग ऑन पेरेंट्स इनकम यहाँ पे डिफरेंट फीस लगती है। और यूजुअली यहाँ पे बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट होती है अपने चाइल्ड का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इसीलिए अगर आपको आपके बच्चों को एक स्पेसिफिक नर्सरी में रजिस्टर करना है तो आपको एज सून एज पॉसिबल आपका नाम लिखवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाती है। तो जर्मनी में प्राइमरी एजुकेशन यूजुअली 4th ग्रेड तक होता है, लेकिन बर्लिन में ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन 6th ग्रेड तक होता है और यूजुअली जो 1st एंड 2nd ग्रेड है वहाँ पे मिक्स स्कूलिंग होता है। तो दोनों साल के बच्चे साथ में मिलके पढ़ते हैं। और अगर आपके बच्चे के स्किल्स अच्छे हैं और वो जल्दी सीखता है तो फिर वो 1 साल के बाद ही 3rd ग्रेड में मूव कर सकता है। और वाइस वर्सा अगर उसको थोड़ा टाइम लग रहा है इंटीग्रेट होने में या फिर उसको जर्मन स्किल्स डेवलप करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो फिर वो ये जो लेसन्स है वो 3 साल तक ले सकता है, फिर उसके बाद वो अगले ग्रेड में मूव करता है। तो ये फ्लेक्सिबल अप्रोच का एडवांटेज ये होता है कि हर एक बच्चा अपने ओन पेस पे पढ़ता है और उसको अपना स्टडी ग्रुप भी चेंज नहीं करना पड़ता है इन सालों में। और प्राइमरी स्कूल में यूजुअली एक कोर्स 45 मिनट्स तक का होता है और एक दिन में अप टू 6 कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। और अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिर जो प्राइमरी स्कूल है उसमें जर्मन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडीज़, फॉरेन लैंग्वेजेस, आर्ट, हैंडीक्राफ्ट, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स और रिलीजन भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, लेकिन आप इसको ऑप्ट आउट करके एथिक्स ले सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे इंटरकल्चरल, मीडिया, हेल्थ, म्यूज़िकल, एस्थेटिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वैल्यूज़ एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अभी हम मूव करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ। तो अगर हम देखें तो इंडिया से जो एजुकेशन सिस्टम में जर्मनी में डिफरेंस आता है वो मेनली स्टार्ट होता है सेकेंडरी एजुकेशन से, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स होते हैं जो आप 4th ग्रेड के बाद सिलेक्ट कर सकते हो। मेनली ये होते हैं रियालशुले, हाउपशुले, जिम्नासियम और कोई स्टेट में आपको गेजामशुले करके एक टाइप ऑफ स्कूल मिलता है। तो 4th ग्रेड में बच्चों का यूजुअली एक टेस्ट होता है और उनके ग्रेड के हिसाब से टीचर्स रेकमेंड करते हैं कि आपको कौन से टाइप ऑफ स्कूल में जाना चाहिए, वेदर इट विल बी जिम्नाशियम, रियालशुले या हाउपशुले। लेकिन पेरेंट्स भी ये अपने बच्चों के लिए डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी हम डिटेल में देखते हैं कि ये कैटेगरीज में क्या डिफरेंस आता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जिम्नासियम से। अगर हम इंडिया के हायर सेकेंडरी स्कूल को कंपेयर करें तो वो नियरली जिम्नासियम जैसे होता है। यहाँ पे एजुकेशन 5th ग्रेड से लेके 12th ग्रेड तक जाता है एंड समटाइम्स ये 13th ग्रेड तक भी जा सकता है। तो अगर स्टूडेंट्स को टर्शरी एजुकेशन लेना है या फिर यूनिवर्सिटी डिग्री परस्यू करनी है तो फिर उसके लिए जिम्नासियम से आपको डिग्री लेना कंपलसरी है। तो अभी देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं। तो जिम्नासियम में बहुत इंटेंसिव इन डेप्थ जनरल एजुकेशन दिया जाता है और इनमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं विच इंक्लूड्स 2 फॉरेन लैंग्वेजेस, फिर स्पोर्ट्स, आर्ट्स और इसके साथ ही साथ म्यूज़िक लेसन्स भी दिए जाते हैं। और कभी कभी ये जो जिम्नासियम होते हैं वो बाइलिंगुअल भी होते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल 3 सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे और 3 सब्जेक्ट जर्मन में पढ़ाए जाते हैं। तो फिर ये काफ़ी एडवांटेजेस भी है अगर आपको आपके बच्चों को
बाइलिंगुअल स्कूल में भेजना है तो। और जिम्नासियम के बाद में एक बड़ा एग्ज़ाम होता है जिसको आबी बोलते हैं, आबिटूर। और ये एग्ज़ाम के बाद फिर बच्चे यूनिवर्सिटी का एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आते हैं सेकंड टाइप ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है रियालशूले। तो रियालशूले जो है वो होता है 5th ग्रेड से लेकर 10th ग्रेड तक, और ये स्कूल मोस्टली इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए होता है। और ये भले ही जिम्नासियम से कम इंटेंसिव होता है, पर फिर भी यहाँ पे जो एजुकेशन दिया जाता है वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड फॉलो करता है। तो रियालशूले में मेनली वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं मिड लेवल जॉब्स इन बिजनेसेस के लिए। और रियालशूल के बाद एक रियालशूल अब्शलूस डिप्लोमा मिलता है, जिसके बाद स्टूडेंट्स फिर क्वालिफाई हो जाते हैं एक वोकेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए। इसके बाद वो अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं और फर्दर कोर्सेज ले सकते हैं फॉर हायर एजुकेशन। तो अभी देखते हैं कि इसमें कौन से टाइप के जॉब कैटेगरीज आते हैं जो स्टूडेंट्स ले सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग रियाल अब्शलूस। तो सेल्समैन, नर्सेस, मिड लेवल सिविल सर्वेंट, सेक्रेटरीज और ऐसे कुछ जॉब्स हैं जो कि ये कैटेगरी ऑफ स्कूलिंग को बिलोंग करते हैं। तो रियालशूल कंप्लीट करने के बाद मोस्ट ऑफ द एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं वो शिफ्ट भी कर सकते हैं जिम्नासियम में, और फिर जिम्नासियम में एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो अपना हायर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी डिग्री भी ले सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं हाउसशूले क्या होता है। तो हाउसशूले एक वोकेशनल स्कूल होता है जो लेस एकेडमिक बच्चे हैं उनके लिए। ये होता है 5th ग्रेड से लेके 9th ग्रेड तक, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए प्रेफरेबल है जो कि एजुकेशन लेके सीधा कोई स्पेसिफिक ट्रेड या फिर अप्रेंटिसशिप एंटर करना चाहते हैं इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। हाउसशूले में एक बेसिक जनरल एजुकेशन दिया जाता है विथ मोर कंसंट्रेशन ऑन मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एक फॉरेन लैंग्वेज जर्मन, और इसके साथ साथ यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग पे जोर दिया जाता है। बेसिकली हाउसशूले में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं दूसरे सेकेंडरी स्कूल्स के, लेकिन यहाँ पे जो एजुकेशन दिया जाता है वो काफ़ी स्लोअर पेस पे होता है और ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग ओरिएंटेड होता है। तो आफ्टर 9th ग्रेड बच्चों को एक हाउसशूल अब्शलूस मिलता है, या फिर अगर वो और एक साल रुकते हैं 10th ग्रेड तक करते हैं तो फिर उनको रियालशूल अब्शलूस डिप्लोमा मिलता है। तो आफ्टर हाउसशूले एजुकेशन स्टूडेंट्स अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं कोई मैनुअल ट्रेड में, या फिर वो अपना स्कूलिंग कंप्लीट कर सकते हैं, पार्ट टाइम स्कूलिंग एट वोकेशनल स्कूल, जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। और जो एकेडमिक अचीवर्स है वो अपना एजुकेशन जिम्नासियम में भी कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि वो यूनिवर्सिटी डिग्री परस्यू कर सकें। तो लास्ट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्कूल होता है गेज़ामशूले। ये कुछ पार्ट्स ऑफ जर्मनी में होता है, और इसका कंसेप्ट बेसिकली है कि ये रियालशूले, हाउसशूले और जिम्नासियम का एक कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे सारे बच्चे साथ में पढ़ते हैं अप टू 9th ग्रेड। तो 9th ग्रेड में डिसाइड किया जाता है कि बच्चे फिर जिम्नासियम, रियालशूल या फिर हाउसशूल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो गाइस, ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कूलिंग सिस्टम इन जर्मनी। यहाँ पे प्री स्कूल से लेके हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक कैसे डिफरेंसेस आते हैं स्कूल्स में, और अगर आप कोई और कंट्री से जर्मनी शिफ्ट होना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये एक बेसिक गाइडलाइन था। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और मैं ट्राई करूँगी कि मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपको रिप्लाई करूँ। तो इससे पहले कि आप ये वीडियो लीव करें, आप सब्सक्राइब करना मत भूलना,
हमने देखा है कि जितने लोग हमारा वीडियो देखते हैं उसमें से सिर्फ 20% लोग सब्सक्राइब्ड है। तो फिर अगर आप वो बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो हम मोटिवेटेड रहेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाने के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।